अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हैदरी पुराम कराची के मसंद में बात करेंगे सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार। आप देखें सरकारी स्कूलों के अंदर क्या मामला चल रहे हैं। बच्चों के पीने का पानी नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, दरियों पर बच्चे बैठ रहे हैं। वहाँ पर सिंध हुकूमत क्या कर रही है, मियार तालीम बहुत ख़राब हो चुकी है। सिंध के स्कूलों के अंदर, शेर कायद के सरकारी स्कूलों के अंदर सिंध हुकूमत क्या कर रही है, इसको देखना होगा। ये आज के हमारे मेहमान हैं एम पाकिस्तान के रहनुमा फयाज कायम खानी साहब हैं, और दूसरे मेहमान हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहान अब्बासी साहब हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैयद अली हैदर जैदी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फयाज साहब से। सर, शेर कायद में सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार, आप क्या कर रहे हैं? बात यह है कि शहर कायद की बात नहीं है, पूरे सूबे के अंदर जो स्कूलों की हालत लगी पड़ी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। यह है सिंध गवर्नमेंट के अंदर महकमा तालीम का हाल। कौन सही करेगा सर इसको? बता रहा हूँ मैं आपको ना जी। तो दूसरी बात यह है कि अभी IBS सखर में टीचर्स के लिए जो है ना एंट्री टेस्ट हुए थे, उसमें 85-90% लोग फेल हो गए थे। ठीक, ये है सिंध का तालीमी मेयार। 18वीं तरमीम के बाद 2010 के बाद 18वीं तरमीम के बाद महकमा तालीम जो है वो प्योरली सूबाई हुकूमत के अख्तियार में आ गया है। सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है तमाम चीज़ों की, इस पूरे महकमे तालीम की। 2010 से लेकर 2022 हो गए, 12-13 साल हो गए हैं, और 12-13 साल से ही सिंध गवर्नमेंट जो है इस मामला को चला रही है। सही। महकमा तालीम के लिए जो वजारत लेने के लिए सिंध असेंबली के जो अरकान हैं, जो पीपल्स पार्टी के जो वज़रा हैं, उनमें लड़ाइयाँ होती हैं। सही। क्योंकि ये महकमा इतना फ्रूटफुल है और इतना आमदनी के ज़राए इसके अंदर इतने हैं कि इसके लिए तो बिलावल और जरदारी साहब जो है ना वो सिफारिश लगाते हैं कि फला आदमी को वज़ीर तालीम बनाओ, फला, चाहे उसका तालीम से कोई ताल्लुक हो या ना हो। हाँ, पीपल्स पार्टी की 12-13 साल में कोई तकरीबन दर्जन के करीब जो है वज़ीर तालीम जो है चेंज हुए हैं। क्यों हुए? इसने खा लिया मेरा नंबर है, इसने खा लिया मेरा नंबर है, इसने खा लिया मेरा नंबर है। पीर मजरूल हक जो है, जिस जमाने में वज़ीर तालीम थे, एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था इन चीज़ों को, क्या नाम है, जो टीचर्स की जो मुलाजमतें थी वो बेचने का एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया अपने वक्त के अंदर। महकमा तालीम के अंदर जो सेक्रेटरी से लेकर और नीचे तक हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पे इन्वॉल्व है, बदअनवानी में इन्वॉल्व है। हालत तो ये लगी पड़ी है, बदकिस्मती है हमारे मुल्क की और इस सूबे की कि महकमा तालीम के मुलाजमीन जो है घरों पे काम करते हैं। जितने सिंध सेक्रेटरीट के अंदर अफसरान हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो अफसरान हैं, इनके घरों में जो मुलाजमीन हैं वो तनख्वाहें जो है ना महकमा तालीम से लेते हैं। सिस्टम सही कैसे होगा सर? सिस्टम नीयत से सही होगा। और नीयत कब सही होगी? हाँ, नीयत सही होनी मुमकिन नहीं है इस जन्म में इन लोगों की। लेकिन बात यह है कि आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे इसके लिए? हम हमने बहुत आवाज़ उठाई और उठाते रहते हैं। बात यह है कि तालीम एक बुनियादी ज़रूरत है, ठीक है। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आइन के मुताबिक, हर बच्चे को तालीम देना, मिलना या उसकी तालीम लेना उसका बुनियादी हकूक़ के अंदर शुमार होता है। पाकिस्तान, आप महकमा तालीम के ये जो प्रिंसिपल और टीचर्स हैं ना, इनके खुद के स्कूल चल रहे हैं पाकिस्तान में। सिंध के अंदर बदकिस्मती ये है कि जो स्कूलिंग सिस्टम है ना वो सारे के सारे महकमा तालीम वाले चला रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से और लिंक जरूर मिलेगा, आपका उनकी इन्वॉल्वमेंट मिलेगी। वजह यह है कि जब एक प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम चलेगा जहाँ पे, वहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स को कौन पूछेगा? गवर्नमेंट स्कूल्स, और चलो स्कूल में तो अभी भी कच्ची आबादियों के अंदर कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट के स्कूल चल रहे हैं, बाकी किसी अच्छे एरिया के अंदर गवर्नमेंट के स्कूल कहीं नहीं चल रहे हैं। और कॉलेजेस की तो खैर बाकी छोड़ दें, कॉलेजेस तो खत्म ही हो चुके हैं। बात यह है कि ये सिंध गवर्नमेंट जो है ये पिछले 12-13 साल से बराह रास्त देख रही है महकमा तालीम को, ठीक है। और वैसे जो है इनकी 5 दफ़ा गवर्नमेंट, 6 दफ़ा सूबाई हुकूमत आ चुकी है। जिम्मेदारी बनती उसकी है जो जिम्मेदारी पे मौजूद होता है। होना ये चाहिए था कि निज़ाम। अच्छा, बात यह है कराची के साथ एक अजीब सा तासुब है, हमेशा से तासुब है। एक कस्बियत के ऊपर एक जो है ना मुतासिब किस्म के लोग बैठे हुए हैं, जिनको ना कराची के डायनेमिक का पता है, ना कराची की तालीमी निज़ाम का पता है। कराची का तालीमी निज़ाम ये क्या नकल माफिया और इन लोगों ने मिलके जो है ना, आप उठा के कराची बोर्ड जो है 3 बोर्ड है, टेक्निकल बोर्ड है, ठीक है,
सेकेंडरी बोर्ड है और एक इंटरमीडिएट बोर्ड है। इन तीनों बोर्ड के अंदर जो है जिस यहाँ पे पोस्टिंग लेने के लिए या मुलाजमत करने के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। करोड़ों रुपए की रिश्वत देते हैं तो इन बोर्ड के अंदर कोई सेक्रेटरी बनता है, कोई एग्जामिनर बनता है, कोई कंट्रोलर बनता है। आप भी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं पीपल्स पार्टी के काफी जिंदगी में तालीम हमारे पास नहीं रही। बिल्कुल आपका टॉपिक। तालीम हमारे पास कभी नहीं रही। मैं आपसे सवाल करूंगा सर, सरकारी स्कूलों में ना तो पीने का पानी है, ना बच्चों के बैठने की जगह, सिंध हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, सिंध हुकूमत तो जो है चंद एक स्कूल ऐसे हैं, ज़रूर हैं, मेरे इलाके में भी ऐसे होंगे जहाँ ये छोटे मोटे मसाइल होंगे, लेकिन जैसे मेरे भाई ने अभी बोला कि जो है वो करोड़ों में सेक्रेटरी और ये जो है वो बिकते हैं या पोस्टिंग लेने के लिए रिश्वत देते हैं, तो MQM से ज़्यादा पैसे किसने लिए किसने दिए ये छोड़ें, वो बात आगे निकल जाएगी। पिछले मैं ये समझता हूँ कि 15-20 साल से जो जोर MQM का था, मैं तो MQM ही कहता हूँ, लंदन हो, पाकिस्तान हो, PIB हो, ये हो, PSP को भी मैं MQM ही कहता हूँ, क्योंकि वो तो जब वो बिखरे तो फिर वो भांडा वो हमारा है। लेकिन बात यह है कि जिस वक्त काजी खालिद साहब भी वजीर तालीम थे, आपको याद होगा MQM के दौर में काजी खालिद साहब भी जो है वो वजीर तालीम थे। अगर इतने सारे मामला खराब थे तो उस वक्त तो बहुत अच्छा इनके पास मौका था, ये सही कर लेते। रह गई बात हमारे शहर कायद की, तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ अब तो हमारा तो तालीमी निज़ाम जो है बहुत बेहतर हो रहा है। हम बच्चों को यूनिफॉर्म भी दे रहे हैं, हम बुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन असल जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो MQM या पीपल्स पार्टी की नहीं है, वो है यकसा निज़ाम तालीम जो पूरे मुल्क में होना चाहिए। जो मेरे घर काम कर रही है उसके बच्चे को भी वही तालीम मिलनी चाहिए जो मेरे बच्चे को मिल रही है, मेरे बच्चे को भी वही तालीम मिलनी चाहिए जो किसी वजीर के या मुशीर के बच्चों को मिल रही है। तो जब तक हम यकसा नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम रहेगी। और माफिया जो है प्राइवेट स्कूल जो है, अब जो प्राइवेट स्कूल है माफिया बनी हुई है, माफिया है वो मांगी मतलब दाम लेते हैं, भाई फीस हमारे ये फीस चाहिए बच्चों की, वरना बच्चों को निकाल दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सरकारी स्कूलों का जो मसला है वहाँ बच्चों से काम करवाया जाता है, ऐसा है आपकी नॉलेज में चीजें? शायद आप देखिए किसी वक्त में ऐसा होता होगा, किसी वक्त में ऐसा होता होगा, या हो सकता है कि ज़ाहिर है इतना बड़ा सूबा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होती है, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको छुपा नहीं सकते। मैं नहीं समझता कि स्कूल के बच्चों से आप काम करा लें। हाँ, काम इस वे में ज़रूर करा सकते हैं कि अगर कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और वो अपने स्कूल को डेक्योर करने के लिए जो है वो काम करा लें कि बेटा आप कोई वॉलपेपर लगा लें या ये कर लें, इस तरीके का तो काम हो सकता है। बाकी काम की नौयत अगर आप झाड़ू पोछा या सफाई कहना चाहते हैं तो ऐसा किसी स्कूल में नहीं होता। रिपोर्ट हुए सर बाकी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए हो नहीं सकता। सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ सर आप। देखिए सरकारी स्कूल तो कुछ एक दो मेरी नजर में भी है जिसमें गाय भी बंदी आला अफसरान होते हैं, जो हुकूमत के उहदेदारान हैं या हुकूमत के अंदर लोग हैं, ये मिनिस्टर लोग हैं, इनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते स्कूलों के अंदर? मैंने आपसे कहा सर, मैंने आपसे कहा ना, खुशबख्श शुजात साहिबा बहुत बड़ा एक उनका एक एजुकेशन सर्किल है, वो चला रही हैं, सही है, वहाँ पे तो शायद मेरा बच्चा भी नहीं पढ़ सकता है। जो मैंने आपसे वही अर्ज किया कि जब तक तालीमी म्यार को आप यकसा नहीं करेंगे, इक्वल, उस वक्त तक ये रहेगा। यहाँ अमीर के लिए तालीम और है, गरीब के लिए कोई और है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये सिंध हुकूमत का सोचना चाहिए ना? नहीं, ये तो सिंध हुकूमत का तो खाली मैटर नहीं है, ये तो पूरे वफाक का है, ठीक है ना? तो वफाक के साथ है ना? नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी और नून लीग सब मिलकर काम कर रहे हैं ना। तो देखिए, तो अभी देखिए अभी की बात है ना। अभी अगर आप अभी की बात करते हैं तो अभी तो जब से ये हुकूमत मिली है, सही है ना, तो उस वक्त से अभी कुछ कर ले सर आप। पहले अगर आपने कुछ नहीं किया तो अभी कुछ कर ले। देखिए हम तो कर रहे हैं, हम तो अगर तीनों आप हैं तो अब तीनों कुछ कर लेना। मैं तो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी प्रीवियस बात नहीं कर रहा मैं। प्रीवियस क्या हुआ, करंट आपको वहाँ पे इल्जाम लगाती है पीपल्स पार्टी, इल्जाम तलाशी से तो कोई फायदा नहीं होना, आवाम को कोई फायदा नहीं। प्रेजेंट में आप कुछ कर लेना उनके लिए। देखिए प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, गवर्नर भी आ गया कराची के अंदर, आपको गवर्नर बन चुका है। जब से हमारा एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, गवर्नर तो अभी आए ना इनके, बिल्कुल, जब से हमारे एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब साहब आए, सही है, या जब से आप सिंध गवर्नमेंट की बात करते हैं, असल में हम सिर्फ नेगेटिव बात करते हैं। आपको मैं पॉजिटिव बस उठा लीजिए, मैं आपको गिनवाता हूँ। पीपल्स बस सर्विस उठा लीजिए आप, जो हमारा ये जो है शारे फैसल पे जो हमारे अंडर बाईपास है वो उठा लीजिए। अंडर बाईपास थोड़ी लग रही है क्या नहीं लग रही? नहीं, मैं काम की बात बता रहा हूं, हमने तालीम की बात कर रहे हैं। बाकी अगर आप तालीम की भी बात करें तो मैं तो देख रहा हूँ तालीम की है ना, बिल्कुल जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट यूनिफॉर्म
विद द बुक्स दे आप रही है। देखिए, एक स्कूल का नाम मैं कोट करूंगा, सितारा दरी स्कूल है, जी वहाँ पर कोई एनजीओ से स्कूल अपना वहाँ बना लिया है, ठीक है, बच्चों को फ्री तालीम दी जा रही है। जी। अगर ये काम हुकूमत करती है कितना अच्छा रहता, क्या कोई एनजीओ आके वहाँ पर काम कर रही है? आप बताएं इस पर। जी देखिए, एनजीओ अगर वहाँ पे काम कर रही है तो सिंध गवर्नमेंट ने तो ये ऑफर की है कि अगर कोई अलाउ NGO किया है ना कोई उनको, स्कूल ठीक है, adopt अच्छा कर काम कर सकते हैं रही है, तो करिए, लेकिन अच्छा काम। सिंध हुकूमत क्यों नहीं कर रही है? सरकारी स्कूलों की हालत क्यों नहीं सही कर रही है? नहीं, कोशिश कर रहे जी। हैं। देखिए, एडॉप्शन भी अगर हम दे रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि स्कूल का मियार अच्छा हो। अगर मैं कोई चीज आपको दे रहा आप हूँ, उससे कुछ नहीं करेंगे, कोई आए आपको एडॉप्ट करे तो आप लोग कुछ करेंगे? नहीं, हम तो कर रहे हैं ना। देखिए, सारे स्कूल ऐसे नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे ही तो स्कूल है ये। जो अगर आप कॉलेज उठा लें, हमारे शहर में डीजे कॉलेज है, बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं। क्या वहाँ पे तालीमी मियार अच्छा नहीं है या वहाँ पे फैसिलिटी अच्छी नहीं है? हम असल में 10% को उठा के बाकी 90% को इग्नोर कर देते हैं। जरूर हो रहा होगा, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा, कुछ मामला हैं, खराब हैं, इंशाल्लाह देखेंगे वक्त के साथ वो भी बेहतरी आएगी, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा ना थोड़ा सा। बिल्कुल सही, आपका टॉपिक आ गया और मौक़िफ़ भी आ गया आपका। अच्छा सर, फयाज सर, तालीम फर्स्ट प्रायोरिटी है जी सिंध हुकूमत के लिए, जिनका उन्होंने कहा भी कि भाई सिंध हुकूमत काम कर रही है, इस पर जो प्राइवेट इदारे हैं उनको भी इन्वॉल्व किया हुआ इसके अंदर, आप लोग क्या करेंगे? अब गवर्नर सिंध भी आपका आ चुका है। फरहान भाई को मालूमात नहीं है। सिंध टेक्स्ट बोर्ड, चलिए आप बता दें। मैं बताया था ना, जो बता रहा हूँ उसको बता रहा हूँ मैं आपको। बता दें, आप बता दें। सिंध टेक्स्ट बोर्ड जो है ना जामशोरो, इसके अंदर चेयरमैन और सेक्रेटरी बनने के लिए करोड़ों रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। तालीम वाइज महकमा है पूरी सूबाई हुकूमत के अंदर, जिसको सबसे ज्यादा इंटरनेशनल डोनेटिंग एजेंसीज पैसा देती हैं। बिल्कुल, ये जितनी भी फ्री किताबें बढ़ती हैं ये सब जायका देती है पैसा। सही। किसी बच्चे को किताबें मिलती नहीं है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जिम्मेदारी है कि पूरे पहली क्लास से लेकर और 10वीं क्लास तक की तमाम 12वीं क्लास तक की तमाम किताबें छाप के मुफ्त दे, तकसीम करें। ये पान की दुकानों पे मिलती हैं, बाद में पान बनते हैं, ठीक है। और जहां तक बात है ना कि इंटीरियर सिंध के अंदर, ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है कि इंटीरियर सिंध के अंदर स्कूलों की हालत क्या है। और वहाँ पे स्कूल, मैं आपको शायद पुरानी एक बात बता दूं, 1986 के अंदर मोहम्मद खान जिन्हों जो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने 5 पॉइंट प्रोग्राम अपना एक शुरू किया था। इसके अंदर एक तालीम भी थी, हर गोड के अंदर स्कूल की बिल्डिंग बनाई थी। आज 40-45 सालों में वो औताक बनी हुई है। हर गांव के अंदर स्कूल बना था, 5 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर हर गांव के अंदर स्कूल बना था, लेकिन वो आज औताकें बनी हुई हैं। आप सिंध के अंदर, पूरे सिंध के अंदर, कराची समेत पूरे सिंध के अंदर जहां पे भी आप स्कूलिंग का सिस्टम देख लें, कहीं आपको प्राइवेट स्कूल, ये पीरे स्कूल, मैंने पहले आपसे बात की है, कच्ची आबादियों को गवर्नमेंट के स्कूल मिल जाएंगे थोड़े बहुत, क्योंकि बेचारे अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं। बाकी वो भी तो सही है ना सर, वो तो सही हो ही नहीं सकते ना। पानी क्यों नहीं पानी का, पानी वाटर कूलर का या किसी पंखे का या लाइट का, ये तो निजाम खत्म हो चुका है। बच्चे आते ही नहीं है। जहाँ तक विजिट किया स्कूल, अरे बहुत किए हैं, डीजे कॉलेज की जिक्र के, इनको पता ही नहीं डीजे कॉलेज के साथ हो क्या रहा है। डीजे हमारे साथ अली जैदी सर, सरकारी स्कूलों में तालीम का निजाम खराब हो रहा है, आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे? अली साहब, सरकारी स्कूलों में तालीम का निजाम खराब, आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे? ठीक है, फरहान साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा, बात कंप्लीट कर लूं। डीजे कॉलेज का उन्होंने बताया, डीजे कॉलेज की जो इस वक्त जो एकेडमिया चल रहा है डीजे कॉलेज के अंदर, डीजे कॉलेज के अंदर तकरीबन 350 पर एडमिशन होते थे, ठीक है। उसको एक बहुत ज्यादा मनसूबाबंदी के तहत इस दफा एडमिशन उसके जो है ना वो 60-65 तक आ गए हैं। कॉलेज बंद करना है, प्राइम लोकेशन है, ठीक है, प्राइम लोकेशन है, जगह अच्छी है, जगह चाहिए, कॉलेज बंद कर दो, जान छूट जाएगी भाई, इसमें एडमिशन नहीं हो। डीजे कॉलेज मालूम आपको, टॉप ऑफ द लाइन कॉलेज था अपने वक्त में, बिल्कुल है, लेकिन आज उसकी हालत ये हो गई है कि वो सबल बने हुए हैं। क्यों भाई, ये किसकी जिम्मेदारी है? सिंध गवर्नमेंट ने किसी भी, ये बातें कि तालीमी निज़ाम अच्छा हो रहा है और फला अच्छा हो जाएगा, मैं कहता हूँ कि तालीम ही सबसे ज्यादा बुनियादी है, सबसे खराब महकमा तालीम का बना हुआ है, बना दिया गया है। फरहान साहब, बिल्कुल, जो भारू वाले से फंड आते हैं तालीम की मद के अंदर, ठीक है, वो आप लोग यूज क्यों नहीं करते? अगर यूज करते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं तो सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी क्यों है? फिर
कहाँ इस्तेमाल होते हैं वो? देखिए मैंने तो आपने कौन से स्कूल विजिट करे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिन स्कूलों में मैं ऑल ओवर बात करो सर, पूरे सिंध की बात मैंने करो तो हर जगह बुक्स देखी और मैंने बुक्स बिखरी हुई भी देखी। यानी फिर पीने का पानी नहीं है, बच्चों के बैठने की जगह, दरियों में बच्चे बैठे हुए, वो फंड कहाँ जा रहा है फिर? अब मैंने ऐसे स्कूल देखे नहीं है जहाँ पे आप दरी उसी स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल सही हो? नहीं, मैं आप वैसे भी स्कूल जाए ना सर, आप देखिए स्कूलों की क्या हालत हुई है। मैं जाता हूँ, लेकिन पूरे सिंध के अंदर अगर 100 है ना तो आप जाए, आपको 70 या 50% आपको अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं अगर आपकी बात थोड़ी देर को मान भी लेता हूँ कि हमने सिंध का ये हाल कर दिया है पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट अभी तालीम की बात हो रही है, मैं तालीम की बात कर रहा हूँ। अगर मैं किसी के बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दूंगा, मैं फैसिलिटीज नहीं दूंगा, तो फिर तो हमें तो लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। हम तो आज भी सेंचुरी से ऊपर सीट लेके बैठे हुए हैं, तो किस बुनियाद पे लोग हमें कारकर्दगी पे वोट दे रहे होंगे ना? मैं बोल रहा हूँ ना कि कारकर्दगी अच्छी है तो लोग वोट दे रहे हैं ना। मैं आपसे वही तो अर्ज कर रहा हूँ, अगर हमारी कारकर्दगी इतनी बुरी है और आपकी कारकर्दगी बिल्कुल आप कारकर्दगी बात करें, लेकिन हमारा भी काम निशानदेही करना जी, हमारा काम ही निशानदेही करना है ना, हमको इदारों को बताना है कि भाई ये यहाँ ये हालत हो रही है स्कूलों। अगर आपने कहीं निशानदेही की होगी और किसी को बताया होगा, ठीक है ना, तो उसके ऊपर जाहिर है कोई ना कोई एक्शन भी जरूर लिया गया होगा। हो सकता है कोई चीज ऐसी हो जो हमारे वजीर तालीम की नजर से ना गुजरी हो। करप्शन बहुत है आप सिंध हुकूमत की क्या फर्स्ट प्रायोरिटी तालीम फर्स्ट है या आखिर तालीम है, बस ये बताएं। नहीं, हर बाशऊर, देखिए हर बाशऊर आदमी की फर्स्ट प्रायोरिटी तालीम है, ठीक है। वो सिंध गवर्नमेंट की हो, वो लोकल गवर्नमेंट की हो, वो MQM की हो, वो पीपल्स पार्टी की हो, वो किसी की भी हो, हर आदमी जो है वो कोशिश करता है कि तालीम जो है वो सबसे टॉप के ऊपर रखी है। लेकिन यह कि बहुत बेहतर है, ऐसा नहीं है जिस तरीके की आप लोग शक्ल पेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। निजाम जो रिपोर्ट हो रहा है बाकी वो बता रहे हैं सर जी। देखिए होगा, जो रिपोर्ट हो रहा है ना वो बता रहे हैं, बिल्कुल होगा। अगर 10-20 स्कूलों में 1-2 की ये हालत है तो उसको देख लिया जाएगा। आप जरूर बताइएगा सर, बहुत सारे हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया हमारे फयाद कायम सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, फरहान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अली साहब आपका बहुत शुक्रिया। छोटा वफा दोबारा आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वफा आ चुके हैं। हम बात करेंगे लैंड माफिया की, जो पूरे कराची में उनका राज है लैंड माफिया का, ये किसी सूरत भी रुक नहीं पा रहा है। हमारे साथ एक फरियादी अरसलान, जो फरियादी इन्होंने एक मकान लिया था 2009 के अंदर इंस्टॉलमेंट के ऊपर। अता नाम का कोई बंदा उनसे लिया था इंस्टॉलमेंट पे, इंस्टॉलमेंट भी दे दी, इनके पास एग्रीमेंट भी है, फाइल की कॉपी भी इनके पास है। लेकिन अता साहब ने जो एक किराएदार वहाँ बिठाया वो कब्जा करके बैठ चुका है वहाँ पर। ये दोनों मिले हुए आपस में, इनका कहना है। हम इनसे पूछेंगे इनकी ज़बानी कैसे इनका वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हुआ आपके साथ ये वाक़या, जो आपने मकान लिया 9 लाख की रकम भी आपने अदा कर दी, फिर भी आपको कब्जा नहीं दिया, कैसे, और आपने इतना सारा खबर कैसे किया? वो 3 लाख रुपए नगद दिए, फिर 1-1 लाख रुपए महीना किस्त करके दिए, ऐसे करके दिए। हमने फाइल नहीं दी, लेकिन उसने पहले आपने एडवांस कितना दिया था? पहले 3 लाख रुपए कैश दिया उसको। अच्छा, एडवांस शुरुआत। इंस्टॉलमेंट क्या थी इसकी? इसकी इंस्टॉलमेंट थी 50,000 इंस्टॉलमेंट 50,000 करके ऐसे करके देती। तो आपने जो पीरियड में आपने लिए, कितने पीरियड में आपने अदा कर दी थी पेमेंट की पूरी? ये पेमेंट अदा करी है तकरीबन 6 साल में। 6 साल के अंदर अदा की है, रुक के दी थी पेमेंट। लेकिन अब उसी ने जो फैमिली जो बैठा ली थी वो पुलिस वाला है। अभी 6-7 महीने पहले हम घर वाले गए कि खाली करवा के हम खुद एप्लीकेशन में लगाई पुलिस वाले के खिलाफ आपने? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं लगाई। अच्छा। क्योंकि वो हम लोग गए थे खाली करवाने, वो हमारे को धक्के दे के भगा दिया उसने, बदमाशी पे उतर आया। क्या बोल रहे हो? वो बोल रहा नहीं ये तो मेरा घर है, अब मैं रह रहा हूँ, मैं रहूँगा, मैं खाली नहीं करूँगा। आप आला कौम से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या दरख्वास्त करेंगे आप? या तो हमारे को हमारा घर मिल जाए वो, नहीं तो फिर वो जो हमारी रकम है वो मिल जाए अता से। अता और ये दोनों फैमिली जो रह रही है ये दोनों मिले हैं आपस में। कोई सुनवाई नहीं हो रही? थाने के एप्लीकेशन एप्लीकेशन दी आपने? थाने एप्लीकेशन दी आपने? बोला था जा करके, लेकिन एप्लीकेशन में लगाई है आपने, आपकी सुनवाई नहीं हो रही? जी ऐसा ही है जी, ऐसा ही है बिल्कुल। क्या अपील करना चाहेंगे आला कौम से, अब दोबारा बताएं? या तो घर मिल जाए, नहीं तो जो लागत लगाई थी हमने, चाचा ने जो अपना जमा करके BC डाल के वो 9 लाख रुपए दिए थे अपना, या तो वो मिल जाए। ठीक नाज़रीन, ये थे अरसलान फरियादी, उनके जो उन्होंने 2009 के अंदर एक मकान लिया, जो 9 लाख रुपये रकम इंस्टॉलमेंट पे उन्होंने लिया था, जो इंस्टॉलमेंट भी अदा कर दी। अता साहब हैं कोई इनके जो ऑनर हैं जो मकान के, जो फैमिली अता साहब नहीं बिठाई है फैमिली उसको, तो उनका कहना यही कि मेरे पैसे वापस दिए जाएँ या मुझे मेरा मकान वापस दिया जाए, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जो फैमिली बैठी है वहाँ पर, इनका कहना है कि वो पुलिस एहलकार है कोई वहाँ पर बैठा हुआ है, वो बदमाशी भी करता है कि भाई मकान खाली नहीं करूँगा, आप जो भी कर सकते हैं कर लें, मकान खाली नहीं करूँगा। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? इंशाल्लाह अगले से दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।